बस ऑपरेटर यूनियन ग्वालियर संभाग ने मध्य प्रदेश शासन की नई परिवहन नीति और यात्री बसों पर बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में 2 मार्च से अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी बस हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि यदि सरकार ने 2 मार्च से पहले उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में निजी बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तोमर एवं महामंत्री पदम गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के तहत वर्तमान निजी बस ऑपरेटरों के परमिट निरस्त कर एक ही व्यक्ति या कंपनी को पूरे क्षेत्र का लाइसेंस देने की तैयारी है। उनके अनुसार इस व्यवस्था में ऑपरेटरों की बसें उसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से संचालित होंगी, जिससे नियंत्रण सरकार के बजाय एक निजी इकाई के हाथ में चला जाएगा। पदम गुप्ता ने कहा कि जब वर्तमान व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और किराया भी सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार ही लिया जाता है, तो फिर नई नीति लाने की आवश्यकता क्या है। उनका आरोप है कि यह नीति बड़ी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई है। भटेले ने दावा किया कि यदि एक ही कंपनी को पूरे प्रदेश का संचालन सौंपा गया तो इससे लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। आप लोगों को पुनः बताया था, पहले बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की योजनाओं के प्लानिंग के अनुसार हम लोग संचालित करते हैं। हमें परमिट दिए जाते हैं, उसमें हम टैक्स जमा करते हैं। टैक्स में पैसेंजर और दूरी का, सिटिंग कैपेसिटी और दूरी के हिसाब से टैक्स जमा करते हैं और शासन द्वारा निर्धारित किराए पे गाड़ियां चलाते हैं। शासन द्वारा निर्धारित टाइम पे चला। अब क्या होगा? अब एक कंपनी को पूरे परमिट दे रहे हैं और वो कंपनी की अपनी शर्त होंगी, आपको अनुबंध करते हैं नहीं करते हैं। अभी बता रहे हैं कि 3-4 रुपए किलोमीटर दूरी के हिसाब से वो तय करेंगे, उससे तो इतना गाड़ी बाजे सहन नहीं कर पाएंगे। ये संभागवार होगा, संभाग पूरे प्रदेश में हो सकता है, एक को दे दें और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे संभाग वाइज करें। आपके विरोध में हमने इसमें पूरे प्रदेश में हमारी 22 तारीख को सागर में मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन की, तो ये तय किया था कि जिला स्तर पर 2 दिन में हर एक जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। परिवहन सचिव से ऑलरेडी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मुलाकात हो चुकी है और 1-2 दिन में सीएम को भी हम संज्ञान में लाएंगे। हम भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारे वकील जा रहे संघ में सुन नहीं रहे हैं। आपको जो कुछ कहना है शॉर्ट में कहिए, जाइए, इसमें कमियां बताइए, नोट कर लेते हैं और जब वापस दे देंगे। हमें ऐसा लगता है कदम क्या है? बड़ा कदम, बड़ा कदम ये है, अगर जिसपे कोई डिसीजन नहीं होता है तो 2 मार्च से पूरे प्रदेश में यात्री वाहनों की जो कि मध्य प्रदेश सरकार के परमिट के अनुसार चलती है, उनकी हड़ताल की जाएगी। नेशनल समर्थन की गाड़ी हमारी लोगों की है, कोई अलग नहीं है, समर्थन पूरा है, लेकिन हम उनको अभी रोक नहीं रहे। उनका कहना है कि सरकार को इस संभावित प्रभाव का अंदाजा नहीं है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो ऑपरेटर भाजपा का विरोध करेंगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस की सदस्यता लेने का निर्णय भी ले सकते हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत नीति बताते हुए वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने की बात कही। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 मार्च तक मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। इससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक रूप से तमाम बिंदु हमने वैधानिक रूप से तमाम बिंदु सरकार के सामने रखे हैं और उसमें वैधानिक बिंदु ये है कि इस तरह की प्रोविजन आप ला नहीं सकते। आप देखिए अमेंडमेंट नंबर 4 इसका, इसमें ये व्यवस्था की है कि जो प्राइवेट कंपनी बनेगी उसको परमिट लेने के लिए किसी गाड़ी का नंबर देने की जरूरत नहीं है, जबकि एक्ट में प्रोविजन ये है सेक्शन 72 में कि परमिट गाड़ी को मिलता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। नहीं, संशोधन हुआ है तो विधान नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि रूल में संशोधन है। ये एक्ट में प्रोविजन, एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता कोई रूल, ये हमारा कहना है। तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल, जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी वहां तक जाएंगे। अभी हमने ये तय किया है कि हमारी वैधानिक अगर मांगों को नहीं मानती है सरकार तो निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। जिन्होंने सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, सरकार ही निकालती है, सरकार के सामने आपत्तियां पेश कर दी हैं। सरकार के जो प्राधिकारी हैं मनीष सिंह जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उनके सामने हमने आपत्तियां पेश की, अपनी सभी ऑपरेटर ने पेश किया। तो उन्होंने कोई समय दिया है कब तक? नहीं, वो धीरे धीरे सुनवाई कर रहे हैं और लास्ट उसकी सुनवाई 2 मार्च तक है। लेकिन साहब, यात्रियों को दिक्कत तो वैसे भी होने वाली है। आप आज 1 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर यात्री का किराया तय है। सरकार इसके बाद, इस व्यवस्था के बाद उसको 1 रुपये 75 पैसे करने वाली है। सरकार आप यात्रियों को बाहर तो वैसे ही आने वाला है। सीएम सुगम परिवहन योजना, तो योजना क्या है, उन्होंने कंपनी फॉर्म कर दी है सरकार ने, लेकिन वो खुद नहीं चलाएंगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति को उसको अनुबंध पे देके उसको चलवाएंगे। मेरा सवाल है, ये उसी योजना का हिस्सा है क्या?
हाँ, उसी योजना के साथ। बोली सरकारी बसें तो है ही नहीं ना, आज कहाँ है सरकारी बसें। आज मोटर व्हीकल एक्ट की फ्री पॉलिसी है, उसमें ये कोई कितने भी परमिट कभी भी कहीं भी दे सकते हैं आप। नहीं, हम मना नहीं कर रहे, रोडवेज को चलाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग परमिट है उसको बंद करने की जरूरत क्या है। आप अपनी गाड़ी लाइए, चलाइए, आप सरकार पब्लिक को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। आप इनको बंद करके और हमसे हायर करके आप उन्हीं गाड़ियों को चलाएंगे, इसका औचित्य क्या है।